याद है कुछ? हम लोग कर रहे थे मेटल नॉन मेटल कर रहे थे, और मेटल नॉन मेटल में हम लोग पहुंच गए थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर लास्ट हम बताए थे। याद तो होगा ओर्स। कितनी बात समझ में आई? ओर्स किसको कहते हैं? द मिनरल फ्रॉम विच an element can be extracted easily and profitably is known as ore। ठीक है, ओर से आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने बताया था मेटल नॉन मेटल में जो बहुत सारे एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा था। रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे तक, और लिखा था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज दिया था, और ये बताते हैं कि जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट प्योर फॉर्म में मिलते हैं। जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। बताया तो था मैंने ये, ठीक है। प्योर फॉर्म में ये थोड़े से उसके अंदर इम्प्योरिटीज होते हैं, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हमारा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं है, इजीली आसानी से सेपरेट कर देते हैं उसको और प्योर हो जाता है। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स है जो मोर रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है, वो सभी कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, और वो जो कंपाउंड्स है उनमें से उनके इम्प्योरिटीज़ को, जिसको हम लोग कहते हैं गैंग पार्टिकल, उसे हटाते हैं, उसे निकालते हैं, और रिमूव करने का कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड है। उसी को मेथड को हम बोलते हैं मेटलर्जी। बताया था ये सब बातें, मेटलर्जी। अब उन्हीं को हटाएंगे, निकालेंगे, और एलिमेंट को कैसे कैसे प्यूरिफाई करेंगे, ये हमें पढ़ना था, ठीक। तो क्या दे रखा है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, ऐसे तो कुछ हमारे कोर्स के हिसाब से दे रखे हैं, बाकी बहुत सारे हैं ऐसे जो बड़े क्लास में दे रखे हैं। अभी जैसे हम लोग कुल 13 एलिमेंट्स का हम लोगों ने अभी चार्ट पढ़ा है या दिया है, ऐसे बहुत सारा टेबल है, बहुत सारे। तो इनमें क्या किया गया कि जो रिएक्टिविटी के हिसाब से एलिमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। एक वो एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव है, एक वो एलिमेंट जो मीडियम रिएक्टिव है, और एक वो कैटेगरी है जिसमें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक। तो 3 कैटेगरी है, उसको देखते हैं हम लोग। कितनी बात सुनिए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन सा आता है? सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये यहाँ तक लेते हैं हम लोग मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स में। ऐसे मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स इसमें दे रखा हमारा, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, ये नाम दे रखा मीडियम में, जो मिडिल में आता है। ऐसे ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में दे रखा है एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे गोल्ड है, AU से दिखाते हैं, प्लैटिनम है, PT से दिखाते हैं, प्लैटिनम है। ऐसे कॉपर को भी दे रखा है और सिल्वर को भी दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन इसके दूसरे कंपाउंड भी मिलते हैं, कॉपर एंड सिल्वर के दूसरे कंपाउंड भी मिलते हैं। लीस्ट रिएक्टिव में तो आता है, फ्री भी मिलता है, प्योर भी मिलता है, लेकिन थोड़े कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ये 3 कैटेगरी बनाया गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स,
ठीक है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को एक तरीका वो है जिससे हम लोग इसको प्यूरिफाई करते हैं इसके ओर से, वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से इसको सेपरेट करते हैं। मीडियम रिएक्टिव का कई सारे तरीके अभी मैं बता रहा हूँ, और लिस्ट रिएक्टिव का बताया था, बहुत ही आसान होता है, इसे कुछ करना नहीं होता। इसमें थोड़े से इम्प्योरिटीज होते हैं। आमतौर पे बताया गया जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो सिंपली हीट कर दो। ऑक्साइड के फॉर्म में है तो हीट कर देने से वो हमारा प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक, तो क्या बताया कि लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इफ फाउंड इन ऑक्साइड फॉर्म्स it can be purify just by heating। हीट कर देंगे, हीटिंग इन एयर, ठीक है ना, हीटिंग इन एयर। ये जो लिस्ट एक्टिव एलिमेंट है ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो क्या देखा गया है कि जो ओर्स होते हैं, ओर बताया ना, मिनरल्स एंड ओर, वो तीन तरह के कंपाउंड में आते हैं। एक तो ऑक्साइड के फॉर्म में आते हैं, एक कार्बोनेट के फॉर्म होता है, एक सल्फाइड के फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैक्स जो ओर्स है वो तीन फॉर्म में मिलते हैं। ओर्स आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द ओर्स, मोस्ट ऑफ द ओर्स आर फाउंड इन ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है ना, एक चार्ट दे रखा, मैं उस चार्ट को बना के समझाता हूँ, उस चार्ट से समझना और भी आसान है। तो मैं उस चार्ट को बनाता हूँ जिसमें सभी एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिए, पहले इसके बाद में बताता हूँ। मिटा दे से, ठीक है, क्या दे रखा, सबसे पहले हम लोग ओर्स लेते हैं। ठीक है ना, इसे करते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर? जैसे जो भी ओर आते हैं, मिलते हैं, तो जाहिर हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज है, कुछ ऐसे भी होते हैं, धूल मिट्टी लग गया, बालू लगा हुआ, धूल मिट्टी लगा हुआ, कुछ और गंदगी लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मेथड से उसको पहले सेपरेट कर देते हैं। फिजिकल मेथड जैसे धूल मिट्टी है तो उसको कपड़े से या किसी चीज़ से साफ कर दे, या पानी से धो सकते हैं तो पानी से धो देंगे उसको, इस तरह से उसे हटा देते हैं। और उसे हटाने के बाद ये हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है। और भी कई सारे तरीके हैं, पहले वाले कोर्स में था बहुत सारे मेथड, अब हटा लिया है। ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंसंट्रेट करके कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे फ्रूट फ्लोटेशन था, मैग्नेटिक सेपरेशन था, केमिकल सेपरेशन भी था, हाइड्रोलिक वॉशिंग था, ये सब मेथड थे पहले, अब नहीं है ये सब। तो कोई बात नहीं, उस सबको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो उससे हम लोग करते हैं कंसंट्रेट। अब क्या बताया कि यहाँ पे तीन कैटेगरी बना दिया हम लोगों ने। ओर्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, ठीक है ना। एक तो ग्रुप हो जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनका ओर है, उसको क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ओर। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और फिर ये प्यूरिफाई हो जाता है, प्यूरिफाई ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिफाई की जगह पे एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये हो जाता है। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करते हैं और इस तरह से ये इसका मेटल सेपरेट निकल आता है। ये तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट का हो गया। दूसरा दे रखा है यहाँ पे हमारा मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स और मेटल्स कर सकते हैं। ये ओर है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स हैं। इसको ओर को दो तरह के, दो फॉर्म में मिलता है ये। एक होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, और दूसरा सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट जैसे हम बताया जिंक है, आयरन है, लेड है, ये दोनों में से कोई भी मिल सकता है। कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं जैसे जिंक कार्बोनेट है या जिंक सल्फाइड है, इस तरह के ओर के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये दो तरह के ओर होते हैं इसके मीडियम रिएक्टिव के, कार्बोनेट्स ओर भी होती है, सल्फाइड ओर भी होती है। अगर कार्बोनेट का है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट्स को ओर को हीट करते हैं, हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और उसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं, दिख रहा है, सॉरी, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कहते हैं इसे। क्या है ये, कैल्सिनेशन, दिख रहा है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या बताया, हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। कार्बोनेट्स ओर को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, और उसी को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक। सल्फाइड ओर को हम लोग करते हैं, इसको भी हीट करते हैं, लेकिन इसको कहते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग। क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसे रोस्टिंग करते हैं, ठीक। जब कैल्सिनेशन करते हैं तो इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो मेटल ऑक्साइड हो जाता है कैल्सिनेशन के बाद, या फिर रोस्टिंग करते हैं, इसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो भी मेटल ऑक्साइड हो जाता है, ठीक। यहाँ पे आता है मेटल ऑक्साइड बन जाता है। इसके नीचे मैं चार्ट बना रहा हूँ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मैं ऊपर बनाता हूँ इसको। ये तो हाई रिएक्टिव वाला था, मीडियम रिएक्टिव मेटल ओर्स है। ये जो हमने बताया था ये टू टाइप्स के हैं, कार्बोनेट और ठीक है सल्फाइड और। इसके बाद यहाँ पे करते हैं कैल्सिनेशन, यहाँ करते हैं हम लोग रोस्टिंग, ठीक है। यहाँ तक लिखा था अभी। ये जो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे
तो ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट है, मेटल ऑक्साइड बना के देगा, मेटल ऑक्साइड। दोनों में से इससे भी मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये मेटल ऑक्साइड को करते हैं रिड्यूस्ड, रिडक्शन कराते हैं, रिड्यूस्ड, एंड ये मेटल हमें फ्री मिलता है, मेटल एक्सट्रैक्टेड। यहाँ पे मेटल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ आपने कैल्सिनेशन पीछे वाला में लिखा था, कैल्सिनेशन हीटिंग ऑफ ओर इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। एयर इसमें नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एयर, इसमें चाहिए एयर, ठीक है ना, इसमें एयर चाहिए, एयर के प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं सल्फाइड ओर को। क्या पता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो मेटल से ऑक्सीजन को हटाना बहुत ही आसान है, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना बहुत ही आसान है। तो इसीलिए हम लोग मेटल ऑक्साइड को, सबको मेटल ऑक्साइड में लेके आते हैं और उसको रिड्यूस करा देते हैं। रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और वो है कार्बन। कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन, ठीक है ना, कार्बन लेते हैं, कोक लेते हैं, कोक भी चारकोल कहलाता है, कोक चारकोल ये सब कार्बन का ही बना होता है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग के लिए हम लोग कार्बन को यूज करते हैं, मेनली कार्बन को यूज करते हैं। उसके बाद जब ये कार्बन जो है, अभी मैं एक रिएक्शन दिखाऊंगा, इसके बाद ये सब बताऊंगा। आगे चलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का क्या दे रखा है, तीसरा कैटेगरी इसका, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल ओर्स, मेटल ओर्स, ठीक है, ये हमारा देता है, ये आमतौर पे सल्फाइड में ही होता है, सल्फाइड और ज्यादा मिलते हैं इसके, जो लिस्ट एक्टिव एलिमेंट है वो सल्फाइड और ज्यादा होता है। अगर सल्फाइड है तो इसको क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, ये रोस्टिंग किया था ना, रोस्टिंग करेंगे, ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे बना है ना मेटल ऑक्साइड। फिर इसको रिड्यूस कर देंगे, फिर यहाँ मेटल मिल जाएगा, दिख रहा है, मेटल एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। आगे चले, इतना समझ में आ गया। हाई रिएक्टिव को हम लोग मेटल को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं। मीडियम रिएक्टिव होता है तो पहले देखते हैं कि जो ओर है किस फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है या सल्फाइड के फॉर्म में है। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसे मेटल ऑक्साइड में लाने के लिए कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब है हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ये बहुत दफ़ा पूछ चुका है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर, ये तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। या फिर सल्फाइड ओर है तो कैसे उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, कैल्सिनेशन से करेंगे, रोस्टिंग से करेंगे, या दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और नया मेथड नाम दे देगा वहाँ पे, इतनी बात समझ में आई। तो ये दे रखा, तो ये मीडियम रिएक्टिव है, दोनों में मिलता है। इसको कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन है, सल्फाइड है तो रोस्टिंग कर देंगे, और इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ये वाला प्रेजेंस अब्सेंस, सॉरी प्रेजेंस ऑफ एयर अब्सेंस ऑफ एयर, ये याद रखना है। फिर ये मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना बहुत ही आसान होता है। वो कार्बन यूज करते हैं या कोक यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। ये कार्बन जो है ना ऑक्सीजन को ले लेता है मेटल से, मेटल को फ्री कर देता है, और ये मेटल फ्री मिल जाता है, हमें एक्सट्रैक्ट हो जाता है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादातर सल्फाइड के, और ज़्यादातर सल्फाइड में मिलते हैं, और भी मिलते हैं मगर वो कम है, मगर मैक्सिमम जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सल्फाइड्स के ओर होते हैं। उसके सल्फाइड को रोस्टिंग करते हैं, फिर वो मेटल ऑक्साइड हो जाता है, फिर रिड्यूस कराते हैं कार्बन से, फिर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक चार्ट दे रखा है कि अलग अलग टाइप्स के मेटल को किस तरीके से करेंगे। ये चार्ट से बहुत सारे कॉमन सवाल आते जाते रहते हैं, ये चार्ट को याद करके रखना होगा।
आगे चले पीछे चले, समझ में आ गया? ये चार्ट ध्यान कर लोगे, क्या पता इसी चार्ट से कुछ आ जाए। चलो इसे मिटाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि अलग अलग जैसे लिस्ट रिएक्टिव है तो उसमें से कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर मीडियम, फिर हाई रिएक्टिव कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। क्या बताया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के जो ओर्स होते हैं उनमें से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, एक ओर दे रखा है मरकरी का, ठीक है ना, क्या दे रखा है, नाम है उस ओर का मरकरी, मरकरी का ओर ऑफ मरकरी, ओर ऑफ मरकरी, नाम है इसका सिनेबर। ठीक है, HgS है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, मरकरी जो है एक लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आता है, नीचे आता है ना, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, लिस्ट रिएक्टिव में आता है। तो मरकरी का जो ओर होता है ये सिनेबर, ये आ चुका है, सिनेबर इज ओर ऑफ मरकरी है ये, और फॉर्मूला है HgS। Hg तो मरकरी का होता है, S सल्फाइड, तो सल्फाइड हो रहा है क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव में तो सल्फाइड हो आता है। ठीक है, अब इसको बोला क्या कि अगर हम इसको यहाँ से मरकरी को निकालना चाहेंगे तो कौन से मेथड से निकालेंगे हम लोग, रोस्टिंग से, क्योंकि सल्फाइड को सल्फर होता है उसमें, और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये एक रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन बैलेंस किया हम लोगों ने, मगर क्या है मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर सल्फर का सल्फाइड ओर है तो हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, रोस्टिंग कहलाता है उसको, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर से ऑक्सीजन मिल जाता है। ये सल्फाइड ओर था यानी HgS था, ये सल्फर हट के ऑक्सीजन लग गया, ये ऑक्साइड ओर बन गया, मेटल का ऑक्साइड ओर बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इस ऑक्साइड ओर को कार्बन से रिएक्ट करा देते हैं, HgO को कार्बन से रिएक्ट करा देते हैं। अगर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं तो ये मरकरी बन जाएगा, ट्वाइस एटम ऑफ मरकरी, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये हमारा मरकरी एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस कहलाता है हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए।